आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दिल्ली से अयोध्या तक ताबड़तोड़ छापे। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की साजिश का खुलासा होने के बाद एसटीएस ने गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान का नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया है। इस क्रम में एसटीएस की टीमों ने मंगलवार को अयोध्या से दिल्ली तक कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। अजय भारत लगातार तीसरी बार फाइनल में। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजय है। विराट 84 रन बनाकर जीत के नायक बने। केएल राहुल ने विजयी छक्का लगा भारत को 4 विकेट से यादगार जीत दिलाई। जेलेंस्की अमेरिका के साथ खनिज समझौते को तैयार। तो अमेरिका की ओर से यूक्रेन को सभी तरह के सैन्य मदद रोकने के ऐलान के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नरमी दिखाई। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ खनिज समझौता करने को तैयार हैं। पाक में सैन्य छावनी पर आतंकी हमला, 9 की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू जिले में मंगलवार को सैन्य छावनी पर आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। राहत कम आएगा मार्च महीने का बिजली का बिल। तो ऊर्जा निगम ने मार्च महीने के बिजली बिलों में भारी छूट दी है। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट मद में 35 पैसे से लेकर ₹1.37 प्रति यूनिट तक की रिबेट कर दी है। मौसम, 4 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट। डीजीआरई चंडीगढ़ ने बुधवार के लिए उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन जिलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शर्मनाक गेमिंग की लत में माता पिता को मार डाला। तो उड़ीसा में युवक ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते माता पिता बहन की हत्या कर दी। सबसे बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ा। तो अमेरिकी टैरिफ पर अमल शुरू। कनाडा व चीन ने भी लगाया शुल्क। भारत का 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना। प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों के 1000 पदों पर होगी भर्ती। तो उत्तराखंड में फिर से एक बार नर्सिंग भर्ती की राह खुलने जा रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 3000 पद भर्ती के बाद अब राज्य सरकार और 1000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इसके लिए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को नर्सिंग महासंघ की ओर से आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। रेलवे में प्रमोशन को रिश्वत, 26 गिरफ्तार हुए। तो विभागीय परीक्षा के फर्जीवाड़ा में 19 लोको पायलट, 2 अधिकारी, 4 कर्मचारी और 1 सेवानिवृत्त कर्मी शामिल। परीक्षा स्थगित की। ओली में 16 से 19 मार्च तक होंगे राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। चमोली जिले के ओली में आगामी 16 मार्च से 19 मार्च तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इसके लिए कमर कस ली है। उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शावकों को गोद में लिया और दूध पिलाया। सरकार ने रिलायंस को भेजा 24,500 करोड़ का नोटिस। सोशल मीडिया फोन की भी जांच करेगा विभाग। रेलवे के 2 अफसर, 17 लोको पायलट समेत 26 लोग गिरफ्तार हुए। माधवी पर केस दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पैसा न सामान, अस्पताल से कैसे घर जाए मजदूर। तो माणा हिमस्खलन, 37 मजदूरों को सेना के अस्पताल से दी गई छुट्टी। कंपनी ने हरिद्वार तक भेजने की व्यवस्था की। तो माणा हिमस्खलन की चपेट में आए श्रमिकों के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। उनका सामान व पैसा बर्फ में दब गया। अब उनके पास 1 पैसा तक नहीं है। वहीं कंपनी ने हरिद्वार तक भेजने की व्यवस्था की है। ऐसे में वे अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी चिंता है।
कैबिनेट विस्तार, 2 मंत्रियों पर विचार, कुर्सी खाली पड़ी है 4। तो प्रदेश में एक बार फिर जल्द कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना है। मनरेगा 200 करोड़ रुपए पहुंच गई मजदूरी व निर्माण सामग्री की देनदारी। पंचायत घरों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ें। डीएम जिलों में शिक्षा योजनाओं की जिम्मेदारी लें। क्लस्टर विद्यालयों के लिए बनाए 96 नोडल अधिकारी। टीबी मरीजों को शिक्षक और अधिकारी लेंगे गोद। गढ़वाल कुमाऊं की कई योजनाओं के लिए सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृतियां। जल्द होगी 415 मालियों की भर्ती। तो राज्य के सभी जिलों में स्थित विभिन्न राजकीय उद्यानों व पौधशालाओं में 415 माली के पदों पर भर्ती होगी। एलटी भर्ती की दूसरी सूची जारी। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने मंगलवार को एलटी भर्ती की दूसरी सूची जारी कर दी। पूर्व में करीब 1300 की सूची जारी हुई थी। बाकी पदों के लिए यह सूची जारी हुई है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि पिछले साल 18 अगस्त को एलटी भर्ती परीक्षा कराई गई थी। पहली सूची जनवरी में जारी थी। बचे पदों के लिए मंगलवार को दूसरी सूची जारी कर दी गई। इस सूची में एलटी हिंदी के 26, एलटी सामान्य के 4, एलटी अंग्रेजी के 7, एलटी ड्राइंग के 6, एलटी मैथ्स के 4, एलटी फिजिकल के 6 और एलटी म्यूजिक के 1 शिक्षक का चयन किया गया है। आयोग की वेबसाइट से सूची देखी जा सकती है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती का संशोधित पाठ्यक्रम जारी। अधिसेवा चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, उद्यान विभाग, पशु पालन विभाग और पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट से नया पाठ्यक्रम देखकर ही अपनी तैयारी पुख्ता करें। अग्रवाल सीआईआई उत्तराखंड राज्य परिषद के नए अध्यक्ष बने। 5 आईपीएस का तबादला हुआ। डॉक्टर धनंजय सिंह बने इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के निदेशक। मुखवा में चपकन पहनकर मां गंगा की पूजा करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हर्षिल पहुंची एसपीजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को हर्षिल दौरे का अधिकृत कार्यक्रम आ गया है। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों के क्रम में एसपीजी ने हर्षिल में मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल में 2 घंटे से अधिक रहेंगे। वे नई दिल्ली से विशेष विमान से सुबह 8:15 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे हर्षिल स्थित आर्मी के हेलीपैड पर उतरेंगे। अर्धकुंभ को भव्य दिव्य बनाएंगे। तुर्की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन कर बोले सीएम, कुंभ की तरह करेंगे अर्ध कुंभ का आयोजन। उत्तराखंड में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाएगी कांग्रेस। यूसीसी भू कानून को लेकर जनता के बीच जाएगी भाजपा। कांग्रेस वोटर लिस्ट पर फोड़ रही हार का ठोकरा। समर्थ पोर्टल था फिर भी सॉफ्टवेयर पर खर्च कर दिए करोड़ों। निशंक की बेटी से ठगी के आरोपियों को जमानत हुई। बाल अधिकारों के संरक्षण पर जोर, कोचिंग संस्थानों पर सख्ती की पैरवी। उत्तराखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शासन को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। डमी स्कूलों के खिलाफ अभियान के साथ तमाम सुझाव यदि सही तरीके से लागू हुए तो कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नकेल कर सकती है। मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव, गिरफ्तारी दी। तो रमजान में जिले के मदरसों में सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। डीएम के नहीं मिलने पर वह धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल की कई दौर की बैठक हुई लेकिन कोई स्पष्ट हल नहीं निकला। लोक गायक निगिदा ने खत्म कराया बिरजू का अनशन। तो एकता विहार स्थित धरना स्थल पर सोमवार से अनशन पर बैठे रामनगर के युवक बिरजू मुयाल का आमरण अनशन
मंगलवार शाम को लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने जूस पिलाकर खत्म कराया। मुयाल ने सोमवार को गांधी पार्क में अनशन पर बैठने की कोशिश की थी। वहां से पुलिस ने उन्हें जबरन उठा दिया था। इसके बाद वह एकता विहार स्थित धरना स्थल पर अनशन में बैठ गए थे। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री मार्ग बाधित। गंगोत्री और हर्षिल घाटी में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते यह गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थराली से आगे गंगोत्री तक आवाजाही के लिए बाधित हो गया है, जबकि सुक्की से थराली तक मार्ग स्किड चैन लगे चौपहिए वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हर्षिल के समीप हिमस्खलन नुकसान नहीं हुआ। हर्षिल घाटी में बर्फबारी से पर्यटकों के वाहन फंस रहे हैं। बेस अस्पताल में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। गुत्तू मलेथी सड़क 6 महीने बाद खुली। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के 1000 पद सृजित होंगे। सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे संस्कृत शिक्षकों के पद। तो राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को जल्द संस्कृत के शिक्षक मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने प्रदेश के सभी सीईओ से स्कूलों में एलटी व प्रवक्ता कैडर में संस्कृत शिक्षकों की स्थिति का ब्यौरा मांगा है। इसमें स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत संस्कृत शिक्षकों की रिपोर्ट तो देनी ही होगी, साथ ही संस्कृत शिक्षक के नए पद की आवश्यकता वाले स्कूलों का ब्यौरा भी देना होगा। भाषा हमारे संस्कृति, इतिहास और पहचान। उत्तराखंड आंदोलन कोर्स से जोड़ना अच्छा कदम। कोचिंग संचालक ने छात्र के पिता के खिलाफ दी तहरीर। तो देहरादून के कोचिंग संचालक ने लखनऊ निवासी छात्र के पिता के खिलाफ रायपुर थाने में तहरीर दी। आरोप है कि पिता ने छात्र को बोर्ड परीक्षा के लिए भेजने पर आए खर्च की रकम भुगतान नहीं किया, साथ ही इस रकम को मांगने पर अभद्रता करते हुए धमकी भी दी। उपकरण की सप्लाई का झांसा देकर लाखों ठगे। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्टेनोग्राफर के 966 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 73 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IPRCL में 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 327 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IIT रुड़की में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। देर रात हादसा, महिला का हाथ कटकर अलग। मंदिर से लौट रहे एक परिवार का वाहन घर पहुंचने से कुछ दूर पहले हेड़ा खान के पास पेड़ से टकरा गया। मंगलवार देर रात हुए इस हादसे में एक महिला का हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि उसके पति समेत 2 बच्चों को हल्की चोट आई। दमोह डूंगा के बरसाती नाले में नरकंकाल मिला। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र के जंगल में सुबह लकड़ियां बीनने गए लोगों को बरसाती नाले में कंकाल व कपड़े दिखे। पुलिस ने नरकंकाल होने का दावा किया है। फतेहपुर रेंज में 16 पेड़ों पर चलाई आ रही लिव इन रिलेशनशिप को पहला पंजीकरण कराया। तो लंबे समय से साथ रह रहे जोड़ों ने कराया पंजीकरण। 4 दिन बाद भी नहीं खुली भवाली गांव की सड़क। होम स्टे के रजिस्ट्रेशन को गूगल लोकेशन जरूरी। हल्द्वानी में बूंदाबांदी, नैनीताल में ओले गिरे। पिथौरागढ़ बागेश्वर में गिरा GST राजस्व। भीमताल में 17 को होंगे व्यापार मंडल चुनाव। चारधाम यात्रा चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी को मिले 6 करोड़ रुपए। तो 3 जिलों ने शासन से की थी 21 करोड़ की डिमांड। माड़ा हिमस्खलन हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हुई। दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच आख्या 15 दिन में दें। रोजगार पोर्टल युवाओं को मुहैया करवा रहे अवसर। अगस्त मुनि में युवक ने फांसी लाकर जान दे दी। स्थानांतरण आदेश को लेकर सवाल। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई शारीरिक परीक्षा। तो मुख्यालय स्थित गुलाब राय मैदान में चल रही पुलिस आरक्षी PSC IRB भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 397 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। PM आवास का लाभ देने की मांग की। मोदी के प्रस्तावित दौरे से कई उम्मीदें।
संविदा श्रमिकों का जल संस्थान में धरना, तो विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 अफसरों के वेतन आहरण पर लगाई रोक। मंदाकिनी नदी में गिरी गाय को बचाया। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं। सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों पर डीएम नाराज हुए। मोरी में विशेष बर्ड वॉचिंग का प्रशिक्षण दिया। उद्यान विभाग में जल्द होगी 515 मालियों की भर्ती। सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे संस्कृत शिक्षकों के पद। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ाई। तो इग्नू में जनवरी 2025 सत्र में नए कोर्स के प्रवेश या पुराने कोर्स में री रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। होली पर कॉर्बेट में वन्य जीवों की सुरक्षा को हाई अलर्ट। पुरोला के विकास पर बोर्ड बैठक में मंथन। ट्रकों की टक्कर से चालक घायल हुआ। धारी देवी के 500 मीटर क्षेत्र में बोटिंग प्रतिबंधित। श्रीनगर शहर की पार्किंग व्यवस्था को सुधारा जाएगा। विश्वविद्यालय में सीयूईटी से होंगे यूजी में प्रवेश। हेमवती नंदन बगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में स्नातक में प्रवेश सीयूईटी के माध्यम से कराए जाएंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह गोसाई ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में एनटीए के माध्यम से आयोजित होने वाली सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के जरिए ही स्नातक कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। बताया कि छात्र छात्राएं 22 मार्च तक एनटीए की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। एससी छात्रों से 31 मार्च तक मांगे आवेदन। समाज कल्याण विभाग की ओर से शहीद भगत सिंह कॉलोनी में संचालित आश्रम पद्धति स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं में प्रवेश शुरू हो गया है। इसके 31 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि है। डीएवी समेत 4 कॉलेजों में सीयूटी से ही दाखिले। एचएमडी गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े सभी डिग्री कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में दाखिले इस बार भी सीयूईटी के आधार पर ही होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। मसूरी में पाइप लाइन बिछाने को खोदी सड़क नहीं बनाई। सोशल मीडिया की चमक में खो गई पुस्तकें। गोल्डन कार्ड में पेंशनर्स से चर्चा के बाद बदलाव। शिक्षिका समेत 2 लोगों से जमीन धोखाधड़ी पर केस दर्ज किया। होली पर महंगे सफर की मार झेलेंगे अब मुसाफिर। तो त्योहारी सीजन में रोडवेज ट्रेन फ्लाइट में होती है सीटों की कमी। आज से मौसम साफ, 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। तो उत्तराखंड में आने वाले दिनों में गर्मी में इजाफा होगी। गढ़वाल मंडल में 1 सप्ताह के भीतर 5 और कुमाऊं में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश भर में बुधवार से मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। हल्द्वानी में सिटी बस चले तो लोग कर सकेंगे सुरक्षित सफर। त्योहार पर पहाड़ के लोग फिर झेलेंगे फ्लैक्सी फेयर की मार। तो होली और दीपावली पर बस, टैक्सी और ट्रेनों में होती है सीटों को लेकर मारामारी। होली से पहले बाग एक्सप्रेस में वेटिंग 100 के ऊपर पहुंची। 13 से काठगोदाम से दौड़ेगी होली एक्सप्रेस ट्रेन। नैनीताल में फागोत्सव कल से 9 को चीरबंधन। सरस मेले में कुमाऊनी और पंजाबी गीतों पर झूमे लोग। हल्द्वानी में 15 को खेली जाएगी होली। नैनीताल और हल्द्वानी में अक्षय किरणों को नोटिस। 1 लाख कार्मिकों को यूपीएस का लाभ। विभाग बजट खर्च को 15 तक जारी कर सकेंगे वित्तीय स्वीकृति। फैकल्टी को वेतन जारी नहीं होने से दिक्कत।
प्लॉट के नाम पर 1.20 करोड़ की धोखाधड़ी की। तो देहरादून से खबर आई है, चोटियों पर हिमपात से लुढ़का पारा, आज से मौसम शुष्क रहेगा। प्रतिबंधित मार्गों पर दौड़ रहे 17 ई रिक्शा सीज, 51 का चालान किया। वेबसाइट के फेर में फंसे 85 उपभोक्ताओं के पेयजल कनेक्शन। जल संस्थान ने 31 बकायेदारों के कनेक्शन काटे। 2 घंटे तक अधिकारी करते रहे इंतजार, अंतिम घंटे में 9 फरियादी पहुंचे। बाइक शोरूम में विवाद, पार्षद सहित 3 गिरफ्तार हुए। अवैध वसूली करने वाले दोनों परिचालक नपे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्थानांतरण मामले ने पकड़ा तूल। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपित गिरफ्तार। तो भगवानपुर से खबर आई है, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने देहरादून के सेलाको स्थित एक कंपनी से गिरफ्तार किया। 5 दिन बाद माणा तक सुचारू हुआ बद्रीनाथ हाईवे। गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने को पदयात्रा आज से। पेंशन, जाति व स्थायी प्रमाण पत्र से जुड़ी शिकायतें आई। 36 मजदूरों को मिली चिकित्सालय से छुट्टी। 6 माह बाद गर्भगृह में विराजमान हुए सोमेश्वर महादेव। हेल्थ एटीएम को खुद ही जांच की जरूरत। न्यूनतम वेतनमान के लिए संविदा कर्मियों ने दिया धरना। महाकुंभ से लौटे सीओ सेमवाल को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। बोर्ड बैठक में एनएच के खिलाफ फूटा पार्षदों का गुस्सा। श्रीनगर डिपो को मिली 2 और BS6 बसें, मिलेंगी राहत। स्नातक में प्रवेश को 22 मार्च तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। 1 लाख कार्मिकों को यूपीएस का लाभ। राजकोष पर 494 करोड़ का भार। पुरानी पेंशन बहाली को दिल्ली तक होगा मार्च। तो 16 मार्च को देहरादून में कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक से की जाएगी शुरुआत। शहर के प्रवेश द्वार पर अंधेरी सुरंग से स्वागत। 5 घंटे बंद रहा छाम मेंढखाल मार्ग। नाले में मिला कंकाल, हत्या या आत्महत्या। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र की कमेटिया नाले में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक ने आत्महत्या की या फिर हत्या कर लाश नाले में फेंकी गई, यह गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। कंकाल लोअर टी शर्ट में नाले में पड़ा मिला। पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाने के साथ ही शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बेटे के इलाज को दिल्ली गए पूर्व शिक्षक, चोरों ने घर खंगाला। सूखी नहरें, आंखों में पानी। दून में आदेश लागू, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में इंतजार। तहसील दिवस में छाए सड़क, स्ट्रीट लाइट व सफाई के मुद्दे। चुकंदर, गेंदे के फूल व पालक के पत्तों से बने रंग बनाएंगे सेहत की होली। नैनीताल में 6 से 15 मार्च तक रहेगी फागोत्सव की धूम। ध्यान दें, 13 से काठगोदाम से दौड़ेंगी होली स्पेशल ट्रेन। हेड़ाखान में पेड़ से टकराई कार, महिला का हाथ धड़ से अलग। चौरगलिया के सूर्यदेव मंदिर से लौट रहे एक परिवार का वाहन घर पहुंचने से कुछ दूर पहले हेड़ाखान के पास पेड़ से टकरा गया। हादसे में एक महिला का हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि उसके पति समेत 2 बच्चों को हल्की चोट आई। गंभीर हालत में महिला व अन्य घायलों को एसटीएच में भर्ती किया गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार को हेड़ाखान निवासी रेवाधर अपनी पत्नी विमला देवी व बच्चों के साथ चोरगलिया स्थित सूर्यदेव मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे। दोपहर में पूजा अर्चना के बाद शाम के समय पूरा परिवार कार से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि घर पहुंचने से 5-6 किलोमीटर पहले वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधा सड़क किनारे एक विशालकाय पेड़ से टकरा गया। इस भयंकर हादसे में विमला देवी का हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया, जबकि उनके पति व 2 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। एक अन्य रिश्तेदार
के भी वाहन में सवार होने की सूचना है। मौके पर पहुंची हेड़ाखंड पुलिस के कांस्टेबल महेश राणा व साथियों ने घायलों को वाहन के भीतर से निकाला और एम्बुलेंस की मदद से एसटीएफ भिजवाया। पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ता की महासभा आज होगी। नैनीताल में मकान में लगी आग, नकदी समेत अन्य सामान राख हुआ। नैनीताल में फिर बिगड़ा मौसम। दो बाइकों को अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। तो जसपुर से खबर रही है। ट्रांजिट कैंप और पंतनगर में मां पुत्री समेत 5 महिलाएं लापता हुई। बुलवर की चपेट में आकर श्रमिक झुलसा। 36 और श्रमवीर हुए स्वास्थ्य। सेना के अस्पताल से मिली छुट्टी। बर्फबारी से 5 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। बचाव पक्ष ने कारपेंटर की कराई कार्रवाई। प्रयागराज की तरह होगा हरिद्वार कुंभ। दिल का दौरा पड़ने से ट्रैक्टर टकराया या टक्कर से पड़ा दौरा। एसआईटी का कार्यकाल पूरा। 379 शिकायतें 61 में रिपोर्ट दर्ज है। दून अस्पताल 8 कंप्रेसर चोरी, मोर्चरी ठप है। व्यवस्था की मार। ओपीडी में डॉक्टर कम मरीज लाचार हैं। हर महीने खरीदी जाएंगी रोडवेज बसें। बोर्ड बैठक में आएगा प्लान। सीएम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का किया निरीक्षण। अगले राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की बड़ी भूमिका। बंजी जंपिंग के महारथी अजय हैकेट की उत्तराखंड में दिलचस्पी। 11 अप्रैल से होंगे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स। एफसीआई ने 9 विकेट से जीता क्रिकेट का मुकाबला। 150 स्कूलों ने प्रवेश से झाड़ा पल्ला। जमीन दिलाने के नाम पर 60 लाख की धोखाधड़ी की। मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने निकाला मशाल जुलूस। ड्यूटी स्थल छोड़ एक स्थान पर एकत्र न हो पुलिसकर्मी। ट्रैक्टर ट्रॉली ने तोड़ी पेयजल लाइन, गलियां हुई जलमग्न। होली पर पूर्वांचल के लिए चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें। नजियाबाद हाईवे पर दौड़ रहे ओवरलोड गनर ट्रक। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 2 छात्र नेट में सफल हुए। स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है। बाबा गैंग के आरोपियों पर कसा से गंजा रंगदारी का मुकदमा। मूल तैनाती पर नहीं जाने पर शिक्षकों का रुकेगा वेतन। लकड़ी के गोदाम में आग से हजारों का नुकसान हुआ। समय से पहले बंद हुआ स्वास्थ्य केंद्र। बनबुलपुरा थाने के नए भवन के लिए 390.10 लाख मंजूर हुए। होली पर यात्रियों के लिए बसें जुटाना परिवहन निगम के लिए होगा चुनौती। नैनीताल में ओलावृष्टि, ठंड में इजाफा हुआ। खनन कारोबारियों ने घेरी चौकी। तहसील दिवस में नहीं पहुंचे 7 विभागों के अधिकारी। 13 को होली का पूजन, 15 को खेला जाएगा रंग। 20 मार्च को दिन और रात होंगे बराबर। बढ़ेगी गर्मी। हिम तेंदुओं का अध्ययन करेगी 2 सदस्यीय टीम। एडीएम स्तर की कमेटी करेगी खरीद की जांच। निशा आर्य का सपना आईएएस बनना। वैशाली थापा पढ़ाई में खर्च करेंगी वजीफा। 221 युवाओं का चयन। तो अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुलिस आरक्षी भर्ती जारी है। इंटर में 2088 ने दी बोर्ड परीक्षा। 11 ने छोड़ी भौतिक विज्ञान की परीक्षा। गढ़वाल कुमाऊं की कई योजनाओं को मिली मंजूरी। किराने का सामान भारत से ले जाने पर नेपाल में रोका। गर्भवतियों को प्रसव से अधिक पीड़ा दे रहे अस्पताल की दौड़। रेशों से बनी रेशम की डोर, बेकार कोकून की 3D उत्पाद का निर्माण। सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। तो जसपुर से खबर रही है। पहले पति से तलाक, दूसरी शादी में भी नहीं बनी बात।